जय श्री कृष्णा। राधे राधे। पद्मनी एकादशी 27 सितंबर दिन रविवार को पड़ रही है। यह एकादशी अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। इसकी पावन कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आप अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत की क्या विधि है, सो समझाकर कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक मास की एकादशी का नाम पद्मनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, इस विधि को मैंने सबसे पहले नारद जी से कहा था। यह विधि अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। दशमी के दिन व्रत को शुरू करना चाहिए और कांसे के पात्र में भोजन, मांस, मसूर, चना, कौदों, शहद, साग और पराया अन्न दशमी के दिन नहीं खाना चाहिए। इस दिन हविष्य भोजन करना चाहिए। उस रात्रि को भूमि पर शयन करना चाहिए। ब्रह्मचार्य पूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दातून करनी चाहिए और इस प्रकार एकादशी के दिन पुण्य क्षेत्र के अभाव में उसका स्मरण करके विधि पूर्वक गौमय, मृतिका, तिलकुश और आमल के चूर्ण से स्नान करना चाहिए। सबसे पहले स्नान करते हुए मिट्टी को लगाते हुए उससे प्रार्थना करनी चाहिए, हे मृतिके, तुमको भगवान ने सतबाहु रूप धारण करके निकाला है। भगवान ब्रह्मा ने तुम्हें वर दिया है। कश्यप ने तुमको मंत्र से पूजा है, इसलिए तुम मुझे भगवान की पूजा करने के लिए शुद्ध बना दो। समस्त औषधियों से पैदा हुई, गौपेट में स्थित रहने वाली और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली रात्रि, तुम मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान करने के लिए आज्ञा दीजिए। इसके उपरांत वरुण मंत्र का जाप करके स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात सफ़ेद फटे वस्त्रों को धारण करके संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण की राधा सहित भगवान की प्रतिमा बनाकर, पार्वती सहित महादेव की प्रतिमा बनाकर पूजन करके धान्य के ऊपर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखना चाहिए। उस घड़े को वस्त्र तथा गंध आदि से सुशोभित करके उसके मुँह पर तांबे, रुपया, सोने का पात्र रखना चाहिए। उस पात्र पर भगवान की प्रतिमा को रखकर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, चंदन आदि से उसकी पूजा करनी चाहिए। इसके उपरांत भगवान के सम्मुख नृत्य, गान आदि करना चाहिए। उस दिन पतित रजस्वला स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। उस दिन असत्य भाषण तथा गुरु और ब्राह्मण की निंदा नहीं करनी चाहिए। उस दिन भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी का व्रत निर्जला करना चाहिए। यदि मनुष्य शक्तिमान हो तो उसे जलपान, क्षुधाहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके नाच करना चाहिए। भगवान का ध्यान करना चाहिए। प्रतिपहर भगवान को महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान को प्रथम पहर में नारियल, दूसरे में बिल्व फल, तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी, नारंगी अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार पहले में अग्नि होम का, दूसरे में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेघ यज्ञ का, चौथे में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस फल से अधिक संसार में ना यज्ञ है, ना विद्या है, ना तप है और ना ही दान है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य समस्त तीर्थ और फलों, यज्ञों का फल मिल जाता है। इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर सब पदार्थों सहित भगवान की प्रतिमा देना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक
भगवान की पूजा व्रत करते हैं उनका जन्म सफल हो जाता है। विष्णु लोक को वो जाते हैं। हे राजन, मैंने आपको एकादशी के व्रत का पूरा विधान बतला दिया है। अब जो पद्मनी एकादशी का भक्तिपूर्वक व्रत करते हैं उनकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। एक सुंदर कथा पुलस्त जी ने नारद जी से कही थी। एक समय कार्तवीर्य ने रावण को कारागार में बंद करके रखा था। उसको पुलस्त जी ने कार्तवीर्य से विनती करके छुड़ा लिया। नारद जी ने पुलस्त जी से पूछा, हे महाराज, उस महावीर रावण जिसने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया था, उसको कार्तवीर्य ने किस प्रकार जीता, आप मुझे बताइए। इस पर पुलस्त जी बोले, हे नारद, आप पहले कार्तवीर्य की उत्पत्ति सुनो। त्रेता युग में महिष्मती नाम की नगरी में कार्तवीर्य के पिता उप कार्तवीर्य राजा राज्य करता था। उस राजा की 100 स्त्रियां थीं, पर उसमें से किसी का भी पास राज्य का भार लेने वाले पुत्र नहीं था। उस राजा ने अनेक यज्ञ किए, परंतु सब असफल रहे। अंत में वह बहुत दुखी हो गया और उसकी स्त्री ने अब इस गंधमादन पर्वत पर जाकर 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की और राजा के शरीर में केवल हड्डियां ही रह गई थीं। यह देखकर प्रमदा ने अनुसुईया माता से पूछा, मेरे पतिदेव तपस्या कर रहे हैं परंतु बहुत परेशान हैं और भगवान अभी तक प्रसन्न नहीं हुए। आप मुझे कोई ऐसी उक्ति बताइए जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो सके। इस पर अनुसुईया बोली, अधिक मास के जो 32 महीने के बाद आता है उनमें 2 एकादशी होती हैं, शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी परमा। उसकी जागरण व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने व्रत की विधि बतलाई। रानी ने अनुसुईया की बताई हुई विधि अनुसार पूर्ण रूप से विधि पूर्वक व्रत किया। भगवान विष्णु उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए और वर मांगने के लिए बोला। रानी ने भगवान विष्णु से बोला, आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर विष्णु भगवान बोले, ठीक है हे प्रमदे, मलमास मुझे बहुत प्रिय है, जिसमें एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण करके तुमने विधि पूर्वक किया, इसलिए मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले, हे राजा, तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हारी स्त्री से बहुत प्रसन्न हूँ, उसने विधि पूर्वक मेरा व्रत किया है। भगवान की वाणी सुनकर राजा बोले, हे भगवान, आप मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति करवाइए जो आपके अतिरिक्त देव, दानव, मनुष्य आदि से अजेय हो। भगवान उससे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वह दोनों अपने राज्य को वापस आए। उन्हीं के वह कार्तवीर्य उत्पन्न हुए। वह भगवान के अतिरिक्त सबसे अजेय थे। इसी से उन्होंने रावण को जीता। यह सब पद्मनी के व्रत का प्रभाव था। नारद जी से इतना कहकर पुलस्त जी वहाँ से चले गए। भगवान बोले कि हे महाराज, यह मैंने अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह भगवान विष्णु के लोक को जाता है। श्री पद्मनी एकादशी व्रत कथा समाप्त।